वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम आज जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो हमारा ट्रेन है रात को 11:15 को, जो शियाला से होके एनजेपी जाएगा, पौदातिक एक्सप्रेस। कल सुबह हम पहुंच जाएंगे। तो आने वाले ट्रेन का जो पूरा ब्लॉग होगा एंड ट्रेन का जो पूरा डिटेल्स होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मेरा पिछले जितना भी ट्रेन ब्लॉग्स था वैसे मैंने शेयर किया था, जैसे कि दुरंतो, राजधानी, श्री शक्ति एक्सप्रेस, फिर मिथिला एक्सप्रेस। बहुत सारे ट्रेन जर्नी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो इस बार भी पौदातिक एक्सप्रेस का फुल जर्नी एसी 3 टायर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ट्रेन का पूरा एसी 3 टायर, 2 टायर एज वेल एज जनरल कोच का जो प्राइस है एनजेपी जाने में शियालदा से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 9 बज गए, हम शियालदा स्टेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। 9:31 बज गए। हमारा ट्रेन 11:15 पे है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म में देगा वो अभी तक नहीं डिसाइड हुआ। फ़िलहाल देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म से देते हैं एंड उस हिसाब से हम रेडी होंगे। तो यहाँ पे दार्जिलिंग में निकल पड़े हैं समय के अनुसार 10:15 में। इसके बाद ही हमारा ट्रेन आएगा जो पौदातिक एक्सप्रेस है, 11:20 पे छोड़ेगी। तो लगभग 10-15 मिनट या 20 मिनट में दे देगा ट्रेन यहीं पे। तो ये दार्जिलिंग में वहीं पे जा रहा है जहाँ हम भी जा रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे पहले पहुँच जाएगा, 1-1.5 घंटे पहले। तो रात को बज गया 10:50 और शियालदा स्टेशन की 12 नंबर प्लेटफॉर्म में पौदातिक एक्सप्रेस घुस चुका है। यहाँ से ही दार्जिलिंग मेल भी गुज़रा है आधा घंटा पहले। और हमारा ट्रेन का टाइमिंग है 11:25 को, जो यहाँ से छोड़ेगी। ये है पौदातिक एक्सप्रेस, ये है जनरल, स्लीपर क्लास, सब कोचेस है इस ट्रेन में। यहाँ पे एक एक करके पहले तो जनरल, सेकंड क्लास, फिर स्लीपर, फिर आएगा एसी, और बीच में एसी 3 टायर, 2 टायर एंड फर्स्ट क्लास, तीनों एसी का कंपार्टमेंट है। तो उसका जो फेयर होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए पहले तो ट्रेन के अंदर जाते हैं। ट्रेन के अंदर लगेज रख के बाहर आए थे, तो चलिए वापस चलते हैं और इसका इंटीरियर दिखाते हैं। तो नॉर्मल जो 3 टायर एसी हर ट्रेन का होता है वैसे ही है, और साफ़ भी है ये बोल सकता हूँ। ये हमारा B4 में कोच है, तो ये B4 का एसी 3 टायर कोच ये है। और हमारा सीट ये पूरा है, एक साइड हमारा पूरा है, जहाँ पे जो विंडो सीट भी है हमारा, मिडिल एंड अपर तीनों का कॉम्बिनेशन। हम, मेरा मम्मी पापा भी है, तो यहाँ पे 3 लोग का सीट एक साइड का पूरा मिला। और यहाँ पे हम लोग लगेज रख के इस साइड बैठ गए। ये टूर में हमारा एक लंबा ग्रुप है, तो वहाँ से ही खाना मिल गया हम लोगों को। और ये है रोटी आलू दम। रात हो गया तो ट्रेन का टाइमिंग भी 11:25 है, तो आते ही खाना खा लिए और 11:25 के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ट्रेन स्टेशन से निकलेगा। ये था हमारा रात का डिनर आज। रात को हुआ है 11:27 और हमारा ट्रेन निकल पड़े है शियालदा स्टेशन से एनजेपी के ओर। ये समय के अनुसार ही स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो चलिए अब तो नेक्स्ट हमारा जो जर्नी होगा, ये तो रात में ही ट्रेन जाएगा, तो ज़्यादातर सोने का टाइम में सब
जगह निकल जाएगा। पर आप लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करूँगा। और इसका स्पीड भी रात को ठीक ठाक होता है, क्योंकि मैंने पहले भी ये ट्रेन में ट्रैवल किया। एक बार इस ट्रेन का वॉशरूम देख लेते हैं। मैं ज़्यादातर ट्रेन ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ हर ट्रेन का वॉशरूम दिखाता हूँ, क्योंकि 3 टायर एसी जो होगा वो लगभग सेम ही होगा, सिर्फ वॉशरूम का क्लीनलीनेस का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि मैंने दिखाया था राजधानी दुरंतो में वॉशरूम बहुत अच्छा है, तो इसका भी ज़्यादातर पोर्शन क्लीन ही है। मेरे को ये वॉशरूम भी क्लीन लगा और सही से पानी आ रहा था, तो यही था। फ़िलहाल रात हो गया, सोने का टाइम हो गया, वो हमारे कमरे में जा रहे और अभी सो जाएंगे। कल सुबह फिर मिलेंगे। तो मैं हूँ सेकंड बंक पे। अभी रात के लिए गुड नाइट सबको। सुबह को हुआ है 6:30 बजे। कल रात को बहुत तेज़ चला था, फील कर रहे थे ट्रेन से ही। तो हमारा ट्रेन जो है वो टाइम के अनुसार चल रहा है। यहाँ एनजीपी लाइन में ज़्यादातर ट्रेन आप लोगों को टाइम से ही देखने को मिलेगा, टाइम से ही जाता है ये लाइन पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन हैं। चाहे वो दार्जिलिंग मेल हो, पौदातिक हो, तीस्ता तोरशा हो, कंचनजंगा हो, कंचन कन्या हो, बहुत सारे ट्रेन है। बट इसका एक अलग दुनिया भी है कि यहाँ पे जहाँ भी आओ, जिस समय भी आओ यार में, वो आप लोगों को टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे कितना भी ट्रेन हो इस लाइन में, क्योंकि ये नॉर्थ बंगाल बहुत लोग आते हैं। तो थोड़ा फ्रेश होके सीट में जाके बैठते हैं और हमारा समय सिर्फ 1.5-2 घंटा ही बाकी है ट्रेन में। ऑलमोस्ट हम एनजीपी के पास आ गए, पर ये बिहार के तरफ थोड़ा जाएगा। बिहार का एक जगह है किशनगंज, उसके ऊपर से जाएगा। तो फ़िलहाल किशनगंज की ओर ये ट्रेन चल पड़े है। नेक्स्ट स्टेशन है किशनगंज, वहाँ पे रुकेगा। ये है बिहार का किशनगंज। यहाँ पे 10 मिनट रुकता है, इसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल घुस जाएगा ट्रेन और इसका नेक्स्ट स्टेशन ही न्यू जलपाईगुड़ी है। ये ट्रेन लगभग 9 से 10 स्टेशन रुकता है, उसमें से बर्धमान, बोलपुर शांति निकेतन, रामपुरहाट, मालदा टाउन, शामशी, डालखोला, किशनगंज, फिर न्यू जलपाईगुड़ी आता है। न्यू जलपाईगुड़ी के बाद भी ये ट्रेन जाता है न्यू अलीपुर द्वार तक। तो हमारा टाइम है न्यू जलपाईगुड़ी जाने में 9:05 सुबह का। एंड ये न्यू अलीपुर द्वार इसका लास्ट स्टॉपेज है, जिसका टाइमिंग है 12:30। तो ये ट्रेन शियालदह से न्यू अलीपुर द्वार तक जाते हैं। एंड इस रूट का मैक्सिमम ट्रेन का यही रूट है। तो अगर दार्जिलिंग मेल हो या कंचन कन्या हो, सब यही रूट से जाता है। अभी ये ट्रेन का स्पीड देखिए, बहुत तेज़ चल रहा है फ़िलहाल। तो ऐसे ही रात को चला था। तो ये ट्रेन नॉर्मली 9 से 10 घंटे में कवर अप कर लेता है पूरा जर्नी। तो वंदे भारत इससे फास्ट है, वो है 7 साढ़े 7 घंटे लेता है। तो बाकी सारे ट्रेन भी ऐसे टाइमिंग से ही चलता है, 9:30 से 10 घंटे के बीच में न्यू जलपाईगुड़ी घुस जाते हैं।
ये देखिए चाय बागान का व्यू भी मिल रहा है ट्रेन से। हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो दार्जिलिंग में ऑब्वियसली चाय बागान रहेगा। एक्चुअली दार्जिलिंग इंडिया में सबसे क्वालिटी टी प्रोड्यूस करता है एंड आसाम इज़ फेमस फॉर क्वांटिटी, ये चाय के लिए इंडिया में, पूरा इंडिया में। तो ऑब्वियसली यहाँ से चाय बागान का स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो समय भी हो गया और ट्रेन भी आ गया है ऑलमोस्ट एनजेपी स्टेशन में। ये ट्रेन एकदम निर्धारित समय पे स्टेशन पे घुस रही है। तो 10 मिनट एनजेपी पे रुकेगा। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था पदातिक एक्सप्रेस का। और शियालदा टू एनजेपी जितना भी ट्रेन होता है अच्छे ही होता है यहाँ पे सर्विसेज। तो सर्विसेज के नाम पे यहाँ पे क्लीन था सब कुछ, वॉशरूम भी था एंड पूरा ट्रेन भी था एंड पूरा जर्नी स्मूथ गया एंड ट्रेन का कोई दिक्कत भी नहीं है। पूरा निर्धारित समय पे चलता है ये ट्रेन। तो कोई 5-10 मिनट इधर उधर लेट होता है मैक्सिमम, आगे भी घुस जाता है कभी कभी एंड कभी कभी 5-10 मिनट लेट भी होता है। तो यही था। चलिए ये सफ़र अब शुरू हुआ है और ये ट्रिप भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में दार्जिलिंग कैसा घूमते हैं वो तो देखा जाएगा। तो सुबह का 9:10 और हम एनजेपी स्टेशन फाइनली आ गए। ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। फ़िलहाल अभी एनजेपी स्टेशन से कार पकड़ के दार्जिलिंग जाएंगे। तो ये है एनजेपी स्टेशन। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि दार्जिलिंग का पूरा रोड ट्रिप। ये एनजेपी की स्टेशन का एक अच्छा बात है कि यहाँ पे सीढ़ी भी है, एस्केलेटर भी है, लिफ्ट भी है, सब कुछ है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। वीडियो यही तक था, ट्रेन का जर्नी यही तक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ऑब्वियसली। एंड आने वाले समय में और भी ट्रैवल कंटेंट्स, ट्रैवल वीडियोस, पहाड़ के वीडियोस, उसके साथ समुंदर, सब कुछ आएगा देखते देखते ये चैनल में। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।